टू आवर क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रेशर। देखो प्रेशर ये बहुत फैमिलियर वर्ड है। जब भी आप परेशानी में पढ़ते हो सबसे पहला काम आता है बहुत प्रेशर में भाई। तो ये प्रेशर वाला वर्ड क्या होता है ना, बहुत कॉमन टर्म है। तो आज हम लोग फिजिक्स वाला प्रेशर पढ़ेंगे, कॉमन लैब का प्रेशर है। देखिए प्रेशर एग्जैक्टली होता क्या है, किसी भी यूनिट एरिया पे, देखो प्रेशर का अलग यूनिट एरिया, कोई बड़ा एरिया पे ले लो, तो किसी भी एरिया पे अगर आप सपोज कैसे मेरा ये बोर्ड है अपने पास, इस पे हमने क्या किया, मार्कर से क्या करा, इसको प्रेस कर रहे हैं। प्रेस कर रहे मतलब क्या, हम एक फोर्स लगा रहे हैं। तो किसी भी एरिया पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ये क्या करता है, प्रेशर डेवलप होता है। तो अब हम डेफिनेशन कैसे दें, तो इसका डेफिनेशन कैसे देते हैं, तो अब हम पूरा एरिया की बात नहीं करते हैं, हम यूनिट एरिया की बात करते हैं, यूनिट फोर्स की बात करते हैं। तो किसी भी यूनिट एरिया पे जो फोर्स हम लगाएंगे, एग्जैक्टली फोर्स हम नहीं वहां पे यूज करते वर्ड, वहां वर्ड यूज करते हैं क्या, थ्रस्ट। तो किसी भी एरिया पे जो हम थ्रस्ट अप्लाइड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा, दैट रिजल्ट इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर का हम पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन देख लो जरा सा, डेफिनेशन, प्रेशर इज डिफाइंड एज, क्या लिखोगे, प्रेशर इज डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। क्या लिखोगे आप, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया पे जो पड़ने वाला थ्रस्ट है, उस थ्रस्ट को आप क्या बताओगे, प्रेशर बताओगे। तो अगर इसको हम लिखें तो क्या हो जाएगा, प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, थ्रस्ट बाय क्या लिखोगे, एरिया। या प्रेशर P इक्वल्स टू, अगर प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, थ्रस्ट क्या मतलब फोर्स F बाय A। ये क्या आ जाएगा, इसका मैथमेटिकली फॉर्म में आ जाएगा। आप बोलोगे सर एक थोड़ा सा हमको ना कंफ्यूजन आ रहा है, यहाँ तक तो चलो क्लियर था कि किसी भी यूनिट एरिया पे जो थ्रस्ट पड़ने वाला है उसको आपने क्या बोला, प्रेशर बोल दिया। तो सर ये तो क्लियर है, सब कुछ ठीक है यहाँ तक। एक वर्ड सर आप यूज करें क्या, थ्रस्ट। आप सर बोले क्या, थ्रस्ट। थ्रस्ट और अगर आप फोर्स की बात करो, थ्रस्ट एंड फोर्स दोनों क्या होता है, सेम होता है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। तो फिर हम दो वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, फोर्स क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, थ्रस्ट क्यों यूज कर रहे हैं। तो फोर्स एंड थ्रस्ट में देखो जरा सा फर्क है। फर्क कितने का होता है कि अगर किसी भी एरिया पे अगर आप फोर्स लगाते हो, कैसे, परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो, परपेंडिकुलरली अगर किसी भी सरफेस पे, ये मेरा एक सरफेस है और यहाँ हमने एक फोर्स लगाया और ये फोर्स कैसा है, परपेंडिकुलरली, दैट मींस एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो किसी भी सरफेस पे जब आप 90 डिग्री एंगल पे फोर्स लगाते हो, अप्लाई करते हो, सो एट दैट टाइम दैट फोर्स विल बी गिवन अ स्पेशल टर्म एंड दैट टर्म विल बी क्या कहलाएगा, थ्रस्ट कहलाएगा। तो बात समझ में आ गई। आप सपोज करो ऐसे अगर फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होता है, ये बिल्कुल, इसके लिए हम फोर्स ही वर्ड यूज करेंगे, इसके लिए आप थ्रस्ट नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये 90 डिग्री पे नहीं लगा है। तो 90 डिग्री पे अगर आप कहीं फोर्स अप्लाई करते हो तो फिर इसके लिए आप क्या करते हो, एक स्पेशल वर्ड यूज करते हो उस फोर्स के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो दोनों फर्क समझ में आ गया होगा। फोर्स अप्लाइड एट 90 डिग्री इज कॉल्ड थ्रस्ट, और अगर नॉर्मली आप कैसे भी अप्लाई करो दैट विल बी कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो अब ये तो समझ में आ गया हमको। अब हम बात करेंगे क्या, फैक्टर्स की बात करेंगे। आप बोलोगे सर हमेशा तो आप यूनिट की बात करते थे, जैसे ही आप डेफिनेशन लिखते थे, डेफिनेशन के तुरंत बाद आप यूनिट की बात करते थे, यूनिट की भी करेंगे लेकिन पहले फैक्टर समझना जरूरी है। देखो प्रेशर में हमने क्या लिखा, प्रॉपर्ली समझिएगा। तो प्रेशर में हमने लिखा क्या, तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। अब यहां से कुछ चीजें हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फैक्टर की बात करेंगे। जैसा फोर्स बाय एरिया लिखे तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स एंड प्रेशर इक्वल्स टू 1 बाय एरिया। तो लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि दोनों को अगर हम कंबाइन करें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करके हमको एग्जैक्टली यही मिलेगा। तो अब हम यहां से समझने की कोशिश करेंगे कि मेरा प्रेशर जो फोर्स से कैसे रिलेटेड है एंड प्रेशर जो मेरा एरिया से कैसे रिलेटेड है। आप ये देख पा रहे हो क्या, फोर्स जो मेरे पास है ये क्या होता है, सॉरी प्रेशर जो मेरे पास है ये फोर्स से कैसे रिलेटेड है, ये फोर्स से डायरेक्टली रिलेटेड है। मतलब प्रेशर जो है, पहला फैक्टर की हम वही बात करेंगे, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। तो डायरेक्टली है क्योंकि देखो डायरेक्टली और इनवर्सली समझना आपको बहुत सिंपल समझाए थे। अगर कोई डिनोमिनेटर फॉर्म में दिया हुआ है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ये जगह जैसे कोई ये डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, इनवर्सली। और अगर न्यूमरेटर में है दैट मींस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हो गया।
तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, मतलब आप जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा फॉर ए पर्टिकुलर एरिया, एरिया कांस्टेंट रखना होगा आपको, और जितना कम फोर्स लगाओगे उतना कम प्रेशर होएगा। तो आप लिख दो यहां से पहला मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड, और फिर यहां लिख देना प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा फोर्स अप्लाइड, मतलब larger the force applied for a given area, greater will be the pressure, and smaller the force applied for a given area, smaller will be the pressure। तो ये आपके पास क्या हो गया, निकल आया। तो पहला आ गया क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। जो दूसरा हम लोग बात करते हैं दैट इज क्या हो जाएगा, एरिया, है ना, एरिया, एरिया की बात कर ले तो एरिया कैसे है, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा, एरिया। सो फॉर ए पर्टिकुलर एरिया आप अगर प्रेशर अगर आपका सॉरी फोर्स अप्लाइड अगर कांस्टेंट है, तो एक अगर जैसे आप एरिया बढ़ाते चले जाओगे आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो। इनवर्सली का मतलब ही समझा दूं मैं, अगर आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे दूसरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और एक को डिक्रीज करोगे दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम यहां बात करें तो जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते चले जाओगे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे आप एरिया कम करते चले जाओगे आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और इसका हम लोग ढेर सारी जगह पे प्रैक्टिकली यूज भी करते हैं, निडल से लेकर आपके स्लीपर पे भी, या ट्रैक्टर का टायर हो या व्हीकल्स का टायर हो या दूसरे किसी भी जगह पे ढेर सारा मिस एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये दो फैक्टर है जो प्रेशर को क्या करता है, ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है इन कॉमन टर्म्स। लेकिन फिर जब हम इस प्रेशर को फिर अलग अलग टर्म्स में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, क्या होता है प्रेशर ड्यू टू सॉलिड, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, प्रेशर ड्यू टू गैसेस, तो फिर यहाँ जो फैक्टर होगा कुछ और फैक्टर वहां पे ऐड हो जाएंगे। वहां पे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, सिर्फ ये दो नहीं रह जाएगा, वहां पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग और सब्सटेंस के अकॉर्डिंग प्रेशर किन किन बात पे डिपेंड करेगा, ये चेंज होता चला जाएगा। तो चलो ये दो फैक्टर पे जनरली जो हम बात करते हैं ये दो फैक्टर की। अब हम बात करेंगे इसकी यूनिट की। देखो यूनिट हमेशा तो मतलब पूरे प्रेशर में अभी तक आपको देखो हमेशा हम एक कीवर्ड आपको देते हैं कि हमको पूरे टॉपिक में पढ़ना क्या होता है। तो अगर आपको प्रेशर स्टडी करना है तो प्रेशर में पढ़ना कितना, सिर्फ इतना। आप लोग सर इतना पढ़ ले मतलब क्या पूरा का पूरा प्रेशर खत्म, इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो ये बिलीव करो कि प्रेशर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है, आइदर गिव रीजन हो, आइदर आपको एक्सप्लेन करना हो, आइदर आपको मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड करना हो, फैक्टर्स फाइंड करना हो, कुछ भी फाइंड करना हो, इतना पढ़ने के बाद, इतना लर्न रखने के बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। जैसे देखो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन भी हमने यहां से लिख दी है, अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो फैक्टर्स भी हमने यहीं से लिखा, अगर मैं यूनिट की बात करूं यूनिट तो यूनिट भी हम क्या करेंगे, यहीं से लिखेंगे। चलो यूनिट की बात कर लेते हैं। तो अगर आप यूनिट की बात करें ऐसा सिस्टम के अंदर, ऐसा तो जनरली हम ऐसा सिस्टम में ही प्रेशर की यूनिट को पढ़ते हैं। तो अगर इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो देखो फोर्स की यूनिट क्या लिखते हो आप, सर फोर्स के लिए न्यूटन, ये तो बहुत कॉमन है। और अगर आपसे पूछा जाए सर एरिया के लिए यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे सर एरिया का तो मीटर स्क्वायर, सबको ही पता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग, ये हो गया मीटर स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम फिर से आ गया, आपको हमेशा बताया गया है, देखो मेरे फर्स्ट वीडियो से हम एक ही बात को एक्सप्रेस किए हैं बार बार कि आप जब समझना स्टार्ट करोगे ना तो फिर क्या हो जाएगा, फिजिक्स बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि बहुत आसान है। अब देखो यहाँ क्या होता है, आपको क्या बोला गया कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अभी आप तुरंत बोलोगे सर हमेशा से आपका ना एक वर्ड रहा है कि जैसे ही टू और मोर क्वांटिटी में किसी भी यूनिट को एक्सप्रेस करेंगे उसके लिए एक सिंगल वर्ड यूज करेंगे। बिल्कुल सही समझ रहे हो, अगर मेरे सारे वीडियो को देखे हो तो अब तक समझ चुके होगे बिल्कुल। तो सर इसके लिए भी क्या कुछ पर्टिकुलर वर्ड यूज होगा, बिल्कुल यूज होगा। इसके लिए क्या होगा, पास्कल, क्या वर्ड यूज होगा, पास्कल, साइंटिस्ट पास्कल के नाम पे इसका। अब आता है क्या सर पास्कल का फिर डिफाइन भी करना होगा, डेफिनेशन भी देना होगा। फिर से वही बात, यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग अलग कहीं से नहीं लाएंगे या कहीं लर्न करने वाला सिचुएशन नहीं है कि आप लर्न कर लो, रट्टा मार लो, डेफिनेशन निकल को आ गया तो फिर आपके पास जो दिया है उतना लिख दो। अच्छा अब देखो जरा सा, पास्कल लाने के लिए आपके पास क्या चाहिए, आप बोलोगे सर अगर हम 1 पास्कल की बात करें, पास्कल हम ढेर सारे पास्कल के नहीं, अगर हम 1 पास्कल की बात करें तो 1 पास्कल लाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए,
बोलोगे सर मेरे पास फोर्स होनी चाहिए कितने का, फोर्स होनी चाहिए 1 न्यूटन का, और एरिया कितना होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर का। और अगर मेरे पास ये वैल्यूज है तो इससे जनरेट होने वाले प्रेशर को हम लोग 1 पास्कल बताएंगे। तो डेफिनेशन भी हम यही से लिखते हैं, इफ 1 न्यूटन ऑफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन एरिया, क्या लिखोगे, पास्कल का डेफिनेशन मैं लिख देता हूं यहां से, पास्कल, इफ 1 न्यूटन, क्या लिखोगे, इफ 1 न्यूटन of force is applied on a surface having area 1 मीटर स्क्वायर, कितने का, 1 मीटर स्क्वायर का, प्रेशर डेवलप्ड is said to be, pressure developed is said to be 1 पास्कल, कितने का, 1 पास्कल। तो आप लोग सर बिल्कुल कहीं से ढूंढना नहीं पड़ा, हमने जो लिखा था उसी क्वांटिटी को हमने क्या किया अपने डेफिनेशन में यूज कर देना है, तो हमेशा इतना ही करना है। तो आप बोले सर अगर हम ये पढ़ लिए तो प्रेशर से रिलेटेड करीब करीब जितने भी मेरे पास जानकारी है सारा का सारा कंप्लीट हो गया। ये तो डेफिनेशन आ गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया, फैक्टर आ गया, यूनिट आ गया, पास्कल आ गया, सबका सब कहां से मिला, सिर्फ यहीं से। तो इस बात पे आप हमेशा स्ट्रेस देके रखना और इसको प्रॉपर्ली कर लेना। देखो अब हम कुछ क्या करेंगे, गिव एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा अगर पॉसिबल रहा तो, और एग्जांपल को भी हम इसी टर्म्स पे क्या करेंगे, बार-बार इसी पे क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या नेक्स्ट पार्ट देखो जैसे क्या होता है, हम लोग डिफरेंस करने वाले हैं। देखो 2 वर्ड आपको समझाया गया था, प्रेशर को अच्छी तरह समझ गए थे, फोर्स के आपको थ्रस्ट फोर्स समझाया गया था और आपको थ्रस्ट समझाया गया था। फोर्स और थ्रस्ट में क्या होता है, दोनों मैग्नीट्यूड क्या के हिसाब से अगर बात करें या ऐसे नॉर्मल हिसाब से बात करें दोनों एक है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था, ये परपेंडिकुलर था और ये नॉर्मल तरीके से लगाया जाता था। अब हम बात करते हैं क्या थ्रस्ट एंड प्रेशर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो थ्रस्ट क्या था, देखो पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, इसके भी हम डेफिनेशन को क्या करेंगे, लिख देंगे। तो आपके पास थ्रस्ट है क्या, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली, क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलरली ऑन अ सरफेस। तो ये क्या हो गया आपके पास, थ्रस्ट हो गया। ये थ्रस्ट पहला कॉलम में किसका, थ्रस्ट का, और ये किसका, प्रेशर। अब यहां पे क्या लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग, क्या लिखेंगे, फोर्स, या आप क्या बोलेंगे, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, क्या लिखेंगे, पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया पे जो होगा उसको आप क्या बोले, प्रेशर। दूसरा पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया, बिल्कुल एरिया पे बिल्कुल डिपेंड अपॉन एरिया, ये आपके पास आ गया। और इसमें क्या लिखोगे, इट डिपेंड अपॉन एरिया, इट डिपेंड अपॉन एरिया, ये आ गया आपके पास। थर्ड जो आपके पास है, देखो थर्ड ऐसा कोई बड़ा आपके पास पॉइंट है नहीं है, तो मेरे पास एक ही पॉइंट बचता है, दैट इज क्या आ जाएगा, यूनिट। इट्स यूनिट इज क्या आ जाएगा, न्यूटन, क्या आ जाएगा इसका, न्यूटन। और अगर तीसरा इट्स यूनिट इज पास्कल, क्या बोलोगे आप, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो गया, तो थ्रस्ट एंड प्रेशर में क्या हो गया, ये डिफरेंस आपके लिए कर दिया गया है। अब देखो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आपके पास जो होगा हम लोग एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स में क्या करेंगे, उसको स्टडी करेंगे।